आपका बेटा गोल्ड मेडल जीता है। देख, मैं पूरे मोहल्ले को कैसे बताता हूँ कि मेरा बेटा भी चैंपियन बन गया है। जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले खत। मेरे अब्बा ने बॉक्सिंग में सिर्फ नाम कमाया, पैसा नहीं कमाया। शाहजी, इन मेडल के मैं आपको सिर्फ 40,000 रुपए दे सकता हूँ। काश हम मुर्दा परस्त नहीं होते तो कुछ ऐसे हजारों लोग ऐसी जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले खत। ये किसी के खत तो नहीं थे, लेकिन किसी की उम्र भर का असासा जरूर थे। आखिर ऐसे क्या हालात हुए कि एहसान ने अपनी कामयाबियों की निशानियों को आग की नजर कर दिया, जिससे उसने सारी जिंदगी बहुत संभाल के रखा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी से लड़ने वाला आज हिम्मत ही हार बैठा था? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए ये कहानी शुरू से देखते हैं। अब्बा, ये देखिए, आपका बेटा गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह, गोल्ड मेडल, जबरदस्त यार, गोल्ड मेडल। जी अब्बा, गोल्ड मेडल। और आपको पता है, आपका बेटा पूरे पाकिस्तान का जूडो कराटे चैंपियन बन गया है और फाइनल में कराची के लड़के को हराया। वो रहता भी डिफेंस में है। वाह मेरी जान, तूने तो दिल खुश कर दिया यार। अब देख, मैं पूरे मोहल्ले को कैसे बताता हूँ कि मेरा बेटा भी चैंपियन बन गया। चल चल तू मेरे साथ। अरे अब्बा, अभी नहीं, बहुत थक गया हूँ मैं, थोड़ा आराम करूंगा। अरे हाँ यार, तू इस्लामाबाद से अभी भी आया और मैं तुझे मोहल्ले में घुमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तू ऐसा कर, तू आराम कर, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ गरम गरम। एक बात कहूँ अब्बा? बोल बेटा। हाँ, बहुत अच्छे। अब ज्यादा बस का मत लगा, जा।
मेरे मौला, तेरा शुक्र है। तो जनाब डोमेस्टिक चैंपियन बन गए हैं। हाँ जनाब, अगर आपको अब कोई भी छेड़े ना तो कह देना कि तुम्हारा दोस्त ताइक्वांडो चैंपियन है। सब तुम्हें फौरन से बैन बना लेंगे। अच्छा है। वैसे एक बार मेरी समझ नहीं आई, तुम्हारे अब्बू खुद इतने नामी ग्रामी बॉक्सर हैं, तो फिर तुम ये ताइक्वांडो क्यों ज्वाइन की? हाँ यार, मैं बॉक्सर बनना ही नहीं चाहता था। जब से मुझे पता चला कि मेरे अब्बा मुझे बॉक्सर बनने नहीं देंगे, उसके बाद से मैंने हिम्मत ही छोड़ दी। इसलिए मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर ली। तो बड़ी अजीब बात है, वो तो खुद इतने अच्छे बॉक्सर हैं और फिर भी वो बॉक्सिंग के खिलाफ है। मेरे अब्बा ने बॉक्सिंग में सिर्फ नाम कमाया और सिर्फ नाम ही कमाते रह गए, पैसा नहीं कमाया। और तुम्हें पता है ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब्बा को चैम्पियनशिप के बाद मामूली सी नौकरी क्या, कोई भी जॉब नहीं मिली। हाँ, तो मतलब तुमने अपने अब्बू की वजह से बॉक्सिंग ज्वाइन नहीं की? हाँ, यही कह सकते हो। लेकिन जो भी है, स्पोर्ट्समैन तो हूँ ना। और तुम्हें पता है 1 महीने बाद मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। हाँ आलिया, तुम्हें एक बात बताऊँ, अब्बा अपनी पुरानी चीज़ें, गोल्ड मेडल देख के अखबारात में अंदर से कुड़ते रहते हैं, लेकिन मुझसे कुछ शेयर नहीं करते। और मैं जानता हूँ उनके अंदर एक लावा सा दहक रहा है। खैर ये बताओ, तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारा फाइनल मैच हुआ है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह तो होती होगी ना? पता नहीं, मालूम करता हूँ, अगर हुई तो मैं भी ज़रूर देखूँगा। हाँ ज़रूर। मना क्या था मैंने तुझे? अबू, मैं वो उतार इसे, उतार इसे, उतार, उतार इसे। अगर आज के बाद तूने इनकी तरफ देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहां से। वो एहसान जिसने अपना खून बहाया, दूसरों के मुक्के खाए और अपने मुल्क का नाम रोशन किया, आज उसी मुल्क में कोई भी इदारा उसे सरकारी नौकरी देने को तैयार नहीं था, तो मजबूरन उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पड़ी, जिससे वो अपना और अपने बेटे का पेट पाल रहा था। इंटरनेशनल चैंपियन होने के बावजूद एहसान ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा बॉक्सिंग को अपना करियर बनाए। यही बदकिस्मती है। मुझे माफ कर देना बेटा। आज मैंने तुझ पर हाथ उठाया है, वो भी इसलिए कि तू मेरी माजी के उस हिस्से में झांकने की कोशिश कर रहा था जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी भी है और सबसे बड़ी नाकामी भी। वो मेरा एहसास जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं और सबसे ज्यादा नफरत भी। मुझे माफ कर देना मेरी जान, मुझे माफ कर देना मेरा बेटा, मुझे माफ कर देना। बेटा बहुत खुशनसीब हो जो आपकी तालीम मुकम्मल होने से पहले ही आपको जॉब ऑफर हो रही है, वरना यहाँ पर तो कई लोग ऐसे हैं जो डिग्रियां हाथ में लेकर खड़े रहते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। शुक्रिया सर। एहसान भाई से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं लेकिन नहीं कर सका। चलो वो नहीं,
उनका बेटा ही सही। सर तो फिर मैं कब से ज्वाइनिंग दूँ? जब से तुम चाहो। बस तुमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 1 लाख? क्यों, 1 लाख रुपए ज्यादा है क्या? 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तुम तो खुशनसीब हो। और वैसे भी तुम ये मत सोच लेना कि इस 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी मेरी जेब में आएगा। उस पर हराम है वो रुपया। भाई आगे के लोगों का भी पेट भरना पड़ता है, क्या करें। एहसान भाई को सब कुछ पता है, उनसे तुम पूछ लेना। सर आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए कहाँ से करूँगा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि तुम 1 लाख रुपए कहाँ से करोगे, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम खुद फैसला कर लो तुमको नौकरी करनी है या नहीं करनी है। नहीं, मुझे करनी है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दें, मैं परसों आपको बता दूंगा। तो फिर ठीक है, परसों तक तुम पैसों का बंदोबस्त कर लो, फिर तुम आ जाना। चलो अब शाबाश, जाओ फटाफट, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। लेकिन बेटा ये 1 लाख रुपए हम कहाँ से ला कर देंगे? अप्पू लोगों को इस नौकरी के लिए 3-3 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। मेरे पास स्पोर्ट कोटा है, इसलिए मुझे रियायत मिल रही है। बेटा 1 लाख रुपए की रकम कम नहीं होती है। मैं कहाँ से लाऊंगा? अप्पू एक नाम है आपका, क्या आप अपने बेटे की नौकरी के लिए किसी से 1 लाख रुपए उधार नहीं ले सकते? बेटा गरीब को सिर्फ ताने मिलते हैं या हकारत में लिपटी हुई भीख। अरे उधार तो उन लोगों को मिलता है बेटा जिन्हें उधार की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या फायदा हुआ आपके इंटरनेशनल चैंपियन बनने का? हाँ? सारी जिंदगी मुल्क का नाम रोशन करते रहे और आज अपने बेटे को एक सरकारी नौकरी पे नहीं लगा सकते। सही कह रहा है तू, सही कह रहा बेटा। जो खुद अपने लिए एक सरकारी नौकरी नहीं ढूंढ सका, वो अपने बेटे को क्या सरकारी नौकरी दिलाएगा? बेटा तू सही कह रहा है। आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? गलती आपकी नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो आप जैसे लोगों के मरने के बाद आपके बिछड़ने का अफसोस करते हैं और उनके जीते जी उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। सही कह रहा है बेटा तू। काश हम मुर्दा परस्त नहीं होते तो कुछ जैसे हजारों लोग ऐसी जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। सही कह रहा बेटा तू, कुछ नहीं कर सका। आज एक बेटा अपने बाप से कह रहा था कि आपने जिस मुल्क का नाम रोशन किया, आज उसी मुल्क में आपका नाम तक कोई नहीं जानता। आप एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड। हसन जिस नौकरी का ख्वाब देख रहा था, उस नौकरी और हसन में 1 लाख रुपए के पुल का फासला था। 14,000 रुपए कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 दिन में 1 लाख रुपए जमा करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था, लेकिन मरता क्या ना करता। जी एहसान साहब, पैसे लेकर आ गए आप? पैसे तो मैं नहीं लाया। तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? सर मैं आपके पास एक दरखास्त लेकर आया हूँ सर। देखिए मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, प्लीज मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़। देखें एहसान साहब, मैं जो कर सकता था मैं वो सब कुछ कर चुका। एहसान साहब आपका दौर नहीं है ये। अरे आपके दौर में तो 50,000 रुपए में भी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए लेकर हाथ में खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है और नौकरी नहीं मिल रही उनको। मैं जो कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ आपके लिए। अब अगर आपके पास लाख रुपए भी नहीं हो रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे किसी से पकड़ लें, उधार ले लें। लोग तो सिर्फ मशवरा देते हैं, जैसे आप दे रहे हैं। उधार कौन देगा मुझे? उधार कौन देगा मुझे?
हसन ने तो खुद को समझा लिया था, लेकिन एहसान के दिल में ये बात किसी फास की तरह चुभती चली जा रही थी। लेकिन अभी तो उसे इससे भी बड़ी तकलीफ का सामना करना था। जबरदस्त 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 जबरदस्त। अरे एहसान शाह तो माँ वो क्या हाल है मैनेजर साहब? क्या हाल है? बड़े अरसे के बाद आना हुआ, खैरियत तो है? पतंग चाहे कितनी ऊंची उड़ जाए, लेकिन टूट कर या कट कर नीचे ही गिरती है। और उसको उड़ाने वाले, ऊंची उड़ान पे पहुंचाने वाले वो हाथ होते हैं जो जमीन पर होते हैं। जब पतंग कट जाती है सब कुछ खत्म। और तुम तो जानते हो मैंने बॉक्सिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीखा, कोई काम नहीं आता। सही कह रहे हो। क्या दोबारा से बॉक्सिंग शुरू करने का इरादा हो गया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करूं, उम्र भी तो बहुत हो गई ना। तो फिर यहाँ क्या लेने आ गया मेरा भाई? मौका, सिर्फ एक मौका। एक मिनट, मौका मैं समझा नहीं। याद है तुमने 4 साल पहले मुझे कहा था कि हाँ हाँ यार, क्यों नहीं, मैं तो खुद से यही चाह रहा था। अगर 4 साल पहले तुमने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज हम 1-2 मेडल ले चुके होते, वो भी गोल्ड के। अच्छा ये बताओ कि अब तो अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे? अरे एहसान शाह, अब तो पिटने के भी पैसे मिलते हैं। वक्त बहुत बदल गया है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब मेरा चैंपियन आ गया एहसान शाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अरे वाह, ये एहसान शाह है। बहुत जबरदस्त। आपका मैं बड़ा फैन हूँ, तो चैंपियन रह चुके हैं सर। आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? हाँ, ये सेल्फी बनाते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो। अरे अब्बा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये झाड़ू छोड़ और मेरी बात सुन। क्या हुआ अब्बा? पता है, आज मैं क्लब गया था और वहां पर एक बॉक्सर है जो उसी वक्त रिंग से जीत कर आया था। मेरे पास आया और बोला, शाह सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ सेल्फी बनाई। आप क्लब क्यों गए थे? काम की बात करने। लेकिन क्यों? यार देख, ये गार्ड की नौकरी से जरूरतें पूरी हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब पैसे बचेंगे तो घर में काम आएंगे ना। आलिया तुम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। अब्बा ये मेरी दोस्त है आलिया, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटा। तो मैं करीब में ही अपनी खाला के घर आई थी, तो सोचा तुम्हारा घर भी देखती चलूं। ठीक है बेटा, तो बैठो ना, चाय पियोगी या बोतल ले आऊंगा? अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी। फिर कभी सही। अरे ऐसे कैसे बेटा, हसन छोड़ाएगा तुम्हें, तो बैठो। हाँ बाप, मैं छोड़ देता हूँ। जी छोड़ दे जाके। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा बात सुन, जी अब्बू। साथ पढ़ती है, दोस्त वोस्त नहीं है? हाँ अब्बू, दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त है? अब्बा अच्छा अच्छा, जा छोड़ा छोड़ा छोड़ा, ऐसे पूछ रहा है। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। हसन की माँ, अगर आज तू जिंदा होती तो कितना खुश होती। तुम्हारे डैड भी बहुत अच्छे। हाँ भाई चैंपियन, बहुत मजे आ रहे हैं ना तेरे। ये क्या बदतमीजी है, हटो रास्ते से। तुम? हाँ मैं, आज तेरी वजह से मैं डोमेस्टिक चैंपियन नहीं बन सका। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की औलाद। छोड़ो उसे। मुझे छोड़, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। हसन। अरे
बचाओ, कोई है? छोड़ो सिर्फ। आलिया ने हसन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, लेकिन अभी भी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। एहसान पर यह खबर किसी कहर की तरह टूटी थी। बेटा, मेरा बेटा। अंकल, वो हसन को पता नहीं कुछ लड़के आए और उनको फिर मारा। ठीक हो जाएगा बेटा, अल्लाह से दुआ करो, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक हो जाएगा। अंकल, आप डॉक्टर से बात करें ना, क्या कह रहे हैं? अभी आगे करता हूँ, तुम परेशान मत। डॉक्टर साहब, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, ये उनके फादर है। हसन के साथ आप ही है ना? ठीक, कैसा मेरा बेटा? हेड इंजरी आई है और जिस्म की 4 हड्डियां टूट गई हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। आप एक काम करें, काउंटर पे जाके कुछ एडवांस जमा करवा दें। जी कितना एडवांस? फिलहाल 60,000 रुपये जमा करवा दें, बाकी जो होगा हम आपको बता देंगे। 60,000? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जमा करवा दूंगा। आपसे मेरे बेटे का इलाज कीजिए। मैं अभी बंदोबस्त करके आता हूँ डॉक्टर साहब, आप इलाज कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, हम इलाज शुरू करते हैं। बेटा, मैं पैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम परेशान मत होना, सब ठीक, सब शाहजी, इन मेडल के मैं आपको सिर्फ 40,000 रुपये दे सकता। 40,000? चले, ठीक है, दे दे। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? मैनेजर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ एहसान शाह, वो लड़के बता रहे थे कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, कैसी तबीयत है उसकी? अभी ठीक नहीं है। मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की? कितने पैसे चाहिए? यही 20-25 हजार कम से कम। देखो एहसान शाह, 4-5 हज़ार की बात होती तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। तुम्हें तो पता है कि एसोसिएशन का बजट इतना है नहीं, और मैं लेट हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फाइट शुरू होने वाली। मैनेजर, मेरी बात सुनो। तुमने कहा था ना कि यहाँ पिटने वाले को भी पैसा मिलता है। मैं मुकाबला लड़ता हूँ और मैं हार जाऊंगा, तो मुझे उस हार के पैसे दिला दो। पता है ना तुम्हें मुझे पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। एहसान शाह, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन मेरे बस में नहीं है। और रही बात पैसे लेके हारने की, तो वो ऐसे नहीं होता। इस रिंग में जो है ना, जो खिलाड़ी मारता है ना, वो अगर हारना चाहे तो उसको पैसे मिलते हैं, और हारने से पहले तुम्हें इस रिंग में जीतना होगा, फिर कहीं जाके कोई तुम पे पैसे लगाएगा। मैनेजर साहब, आपको पता है ना कि इस रिंग में मैंने कितनों को मारा है, कितने मुकाबले मैंने जीते हैं, पता है ना आपको? एहसान शाह, वो बात पुरानी हो गई, जब मिर्जा जी फाख्ता उड़ाते थे। आज की बात करो, आज की। ठीक है, आज का मुकाबला मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। कितने पैसे मिलेंगे? 30,000, मगर जीतने के। मुझे मंजूर है। एहसान शाह, क्यों अपनी हड्डियों पे जुल्म कर रहे हो? ये कालिया है ना, बहुत जालिम है। ये तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देगा, सुरमा। मैनेजर साहब, अगर मेरी हड्डियों का सुरमा बेचकर भी मेरे बच्चे की जान बच जाएगी ना, तो घाटे का सौदा नहीं। आप ऐलान कर दें, मैं लड़ूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
एहसान ये लड़ाई तो हार गया था, लेकिन अपने बेटे को नहीं हारना चाहता था। वही तो उसका कुल असासा था। वो उसी जख्मी हालत में हॉस्पिटल दौड़ा जहां उसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। आलिया बेटा। हसन, ये क्या हुआ आपको? किसी से झगड़ा हुआ क्या? खुद से लड़कर आ रहा हूं बेटा। ये समझो कि मैं हार कर आ रहा हूं। मेरा बेटा कैसा? बेहोश है, ये भी खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, तूने बड़ा करम किया मेरे, बड़ा करम किया। अरे ये आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये भी एक हादसा है, लेकिन रूह की चोटें ज्यादा तकलीफ पहुंचाने। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई। अल्लाह के करम से हमने आपके बच्चे की जान बचा ली है। अगर आप अपने बच्चे को पैरों पे चलता देखना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। उसकी टांगों का ऑपरेशन करना है। जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कर लें, देर हो गई तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एहसान का टूट के बिखरना आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। एहसान बैक पॉइंट हासिल किए जा रहे हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि एहसान अपने हरीफ को दूसरे ही राउंड में जेर कर देंगे। और ये क्या, माइकल जमीन पर गिर गए हैं। रेफरी ने काउंटिंग शुरू कर दी है। माइकल की हालत देखकर नहीं लगता कि एहसान से मुकाबले के लिए वो उठ पाएंगे। और ये 8, 9, 10 नाज़रीन, एहसान ने इस चैंपियनशिप में दूसरे ही राउंड में माइकल को नॉकआउट कर दिया। इस वक्त हमारे साथ अपने दौर के मायानाज बॉक्सर मौजूद हैं, जिन्होंने सारा साल न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया, बल्कि दुनिया भर में भी पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाया। ये हमारे रियल हीरो हैं, एहसान शाह। जी शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में फतह से हमकिनार करवाया, लेकिन इसके बदले में इस मुल्क कौम ने आपको क्या दिया? नाम दिया ना इस मुल्क ने, मगर इस कौम ने मुझे कुछ नहीं दिया। खैर, इस कौम का भी क्या कसूर? ये कौम तो है ही चढ़ते सूरज की पुजारी, और मैं भी तो इसी कौम का हिस्सा हूं। मैं जब बॉक्सिंग में हुआ करता था तो जब भी मैं जीत कर आता था तो लोग मुझे कांधों पर उठा लिया करते थे, और
मैं जीत की खुशी में ये सब भूल जाया करता था कि जो जमीन पर पड़ा है उसकी भी कोई वक़्त है, उसकी भी कुछ। यही उसूल है हमारी कौम का कि जो जीतता है उसे कांधों पर उठा लिया करते हैं और जो हारता है उसे पलटकर कोई भी नहीं देखता। वो मेरी जीत का टाइम था और ये मेरी हार का टाइम। बहुत दर्द और तकलीफ है आपकी बातों में। दर्द, तकलीफ? मुझे तो आदत है इस दर्द और तकलीफ की, आदत है मुझे। कई सालों से ये दर्द और तकलीफ उठाता आ रहा हूं, लेकिन वो जब अंदर कमरे में बेड पर पड़ा है ना मेरा बेटा, उसे आदत नहीं है दर्द और तकलीफ की, वो नहीं जानता है। और असल दर्द और असल तकलीफ यही है कि मैं उसके दर्द और तकलीफ को कम नहीं कर सका। 1000 कोशिश के बावजूद मैं कम नहीं कर सका, कम नहीं कर सका मैं। हाजरीन, एहसान शाह के बेटे को डोमेस्टिक चैंपियनशिप की ये सज़ा मिली है कि उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो ज़िंदगी भर अपने पैरों पर नहीं चल सकता और उसके ऑपरेशन के लिए एक खतीर रकम की ज़रूरत है। नाजरीन, ये शख्स जो पूरी ज़िंदगी मुल्क व कौम के लिए जीतता आया है, आज हार गया है। प्लीज़ उसको हारने ना दें। शाह साहब, हसन के ऑपरेशन के बाद तक का तमाम खर्चा एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप देने का वादा किया है और इसके अलावा एक बैंक ने हसन को नौकरी का जिम्मा ले लिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। और इसके साथ मैं आपका और इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी इस परेशानी को समझा। इस खुशी के मौके पर एक ऑटोग्राफ हो जाए। ऑटोग्राफ? आजकल ऑटोग्राफ का जमाना कहाँ है? वो कहता है ना आजकल वो लेते हैं सेल्फी। सेल्फी लो बेटा। हाँ जरूर। जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तभी अल्लाह की जात एक नई उम्मीद की किरण रोशन करते हैं जो इंसान के चारों तरफ उजाला कर देती है। कहते हैं कि हम मुर्दा परस्त लोग हैं, किसी के मरने के बाद उसकी शान में कसीदे गाते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम एहसान और इस जैसे बेशुमार लोग जिन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत की है उन्हें उनकी जिंदगी में ही वो मुकाम और वो मर्तबा दे दें जिनके वो हकदार होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एहसान और इस जैसे बेशुमार लोगों के साथ ऐसा भी होता है।